माहेश्वरी बाबा जो है कैसे मतलब रह लेते हैं इतना देर तक, और क्या कैसे किस तप की वजह से जो है इतना समय तक खड़े रहते हैं? इनका अनुष्ठान है, हठ योगी है, 15 साल हो गए हैं खड़े। 15 वर्षों से खड़े? हाँ, 15 वर्षों से खड़े। इनका अनुष्ठान है, जब तक इनका अनुष्ठान पूरा नहीं होता जब तक खड़े रहते, चाहे उसमें 20 वर्ष लगे, चाहे उसमें 30 वर्ष लगे, 50 वर्ष भी लग सकते हैं, कोई पता नहीं। तो बाबा 15 वर्षों से ऐसे ही खड़े हैं, इसी अवस्था में है? 15 वर्षों से। तो हमारे उड़ीसा में भी तो खड़ा था। अब थोड़ा सा दिखाइए बाबा। अच्छा मतलब कहाँ से आप लोग आते हैं? हम लोग सब अपने अपने गंतव्य अपने स्थान में रहते हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। जो मेला होता है जब यहाँ आते हैं, हाजिर होते हैं। श्री समूह पंचायती 10 नाम अटल अखाड़ा है, हम लोग 10 नाम नागा सन्यासी। नागा से? हाँ, श्री समूह पंचायती अटल अखाड़ा है। बाबा कैसे मतलब इतना शक्ति मिलता है कि मतलब खड़े रहते हैं? ये पावर तो सिर्फ गुरु महाराज की दी हुई पावर, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आप इनके गुरु हैं? नहीं, इनका गुरु नहीं है, लेकिन हमारे वो गुरु भाई हैं। ये भी हमारे शिष्य हैं। बाबा ये हम लोग ये सुनते आए हैं कि आप लोग फ्यूचर देख लेते हैं, मतलब आगे क्या होने वाला है भविष्य वो देख लेते हैं। भविष्य तो सामने वाले के लक्षण बता देते हैं, भविष्यवाणी की कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सामने वाला जिस प्रकार से वो आता है, जिस भाव से होता है, उस भाव के अनुसार में उसको बताया जाता है कि भाई आगे तेरा भविष्य ऐसा जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं आप? हर आदमी का तो भविष्य पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या तपस्या होती है? इसके लिए एक ध्यान, साधु के लिए सिर्फ ध्यान है, जब तक उसके लिए नहीं होता, क्योंकि जब तक जितना भी करेगा वो सब पब्लिक को देना है। और नागा साधु का मतलब क्या है कि सिर्फ नंगा, उसका तन पे वस्त्र भी नहीं है। जितना भी हम भजन कर रहे हैं अब परमार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हो, जन कल्याण के लिए है हमारा जो कुछ भी है। तो हम लोग ये सब जानने के लिए क्या है, ध्यान, अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, चिलम पीते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने ध्यान में बैठते हैं। तो सामने वाले जब आता है उस भाव से, तो उसका वो लक्षण दिख जाता है कि हाँ भाई तेरा भविष्य ऐसा जाएगा। बाबा आप इतने अच्छे से बोल लेते हैं, आप पढ़ाई वढ़ाई भी किए हुए हैं? मैं अंगूठा टेक हूँ, मतलब मैं बचपन से बात साधु हूँ। इस अवस्था में कब से आए हैं बाबा आप? मैं 10 वर्ष की आयु से आया हूँ, 46 वर्ष मेरे को, 47 वर्ष हो गए। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि जो है हमको जो है इस अवस्था में आना है, हमें जो है इस जो है साधु संत का जो है रूप धारण करना है? ख्याल कुछ नहीं आया, ये सब परमात्मा की कृपा। कुछ मेरा पिछला जन्म का योग था, योग अनुसार बनता है, योग संयोग की बात है। एक जन्म में फकीरी पूरी नहीं होती है किसी के लिए। बाबा में माता पिता आपको नहीं रोके जब बचपन में आप 10 वर्ष से इस वेशभूषा, इस साधु की वेशभूषा में आए? कैसे मतलब घर वाले कैसे आने दे दिए? आने नहीं दिए, छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने? हाँ, अपने माता पिता से कितने वर्षों से आप नहीं मिले हैं बाबा? 47 वर्ष हो गया। 47 वर्ष से अपने माता पिता से नहीं मिले हैं? बिल्कुल, अपने गांव में भी नहीं जाता हूँ, मैं अपने राज्य में भी नहीं जाता हूँ, पंजाब का मैं रहने वाला हूँ। जी, तो पूरी तरीके से आपने त्याग दिया है? जिसको छोड़ दो उसको पकड़ो नहीं, जिसको पकड़ दो उसको छोड़ो नहीं, ये हमारा पहला। आज का जो दुनिया देख रहे हैं, जो आप लोगों का जो रहन सहन, उस पर क्या कहिएगा बाबा आप? दुनिया के ऊपर में नहीं जाना है जी। दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, बोले भाई घर में काम नहीं कर सकते थे, घर छोड़ के बाबा बन गए, बच्चे नहीं पाल सकते थे, इस छोड़ के हम बाबा बन गए। संसार का कहने का कोई मतलब नहीं है, फकीरी तो अपने जीवन की है। तो बाबा आप जैसे बता रहे हैं कि 10 वर्ष के आयु से जो आप इस जो है रूप को धारण किए, उसके बाद जो है आपका जो ये जटा है जो दिख रहा है, आपने इसको जो है कभी कटाया भी नहीं होगा? बीच में एक बार इतना बड़ा कटा चुका हूँ। जब संस्कार होता है ना हमारे में, दीक्षा दी जाती है, तो हटाना पड़ता है। बाबा यहाँ प्रयागराज में जो है महाकुंभ में कब तक रहेंगे आप? शिवरात्रि तक, शिवरात्रि तक शायद 3 फरवरी को बाबा जैसे चले जाते, काशी में मनाते हो। इसके पहले भी कुंभ हुआ उसमें। इसके पहले भी जो 2013 में कुंभ हुआ था, उसमें भी आप आए थे? जी। ये मेरा चौथा कुंभ है। ये आपका चौथा कुंभ? महाकुंभ जो है मेरा ये चौथा महाकुंभ है। बाबा एक सवाल है, ये जो कुंभ जब खत्म हो जाता है तो आप लोग का दिनचर्या क्या होता है? जैसे अगर सुबह से लेकर शाम तक बात करें तो आप लोग क्या करते हैं? हमारा दिनचर्या एक जैसा ही है, यहाँ भी है और वहाँ जंगल में भी है, एक जैसा ही होता है। खाली इतना है कि बस यहाँ पे थोड़ा मेला देखने को मिल जाता है। जब हम जंगल में रहते हैं तो वहाँ कोई हफ्तों में, महीनों में कोई आ जाए तो आ जाए हमारे पास में, वहाँ ही अकेले रहते हैं। हमारे शिष्यगण रहते हैं, कोई गांव वाले आते हैं, 1-2 जने बूढ़े बुजुर्ग। आप लोग का अखाड़ा आप लोग कॉन्टैक्ट कैसे करता है? जैसे माना गया है कि आप लोगों को कोई आधार कार्ड या फिर ऐसा कुछ पहचान पत्र ऐसा होता है नहीं ना कि हमारे अंदर में पूरा आईडी वहाँ पे जमा होती है। अखाड़े के अंदर में सबका मालूम होता है कि कौन कहाँ का क्या क्या है। वहाँ पे
सारा कुछ लिखा होता है, लिखित में होता है, और फिर ये प्रूफ जाता है सीधा कोर्ट के अंदर में। फिर कोर्ट से रजिस्टर्ड जो है, जो से अखाड़े से रजिस्टर्ड है, वहाँ से वो प्रमाण पत्र बन के आते हैं हमारे यहाँ तक कि ये ऐसा नहीं है कि हम खाली अखाड़ों के अंदर में हमारा नाम होगा, हमारे कोर्ट के अंदर में भी अधिकारियों के पास में भी हमारे नाम होंगे। बाबा एक सवाल है, जो महाकुंभ में मतलब सरकार के द्वारा या फिर मतलब यूँ कह लें कि तमाम साधु संतों के द्वारा मतलब अलग समुदाय, अलग जाति नहीं, अलग समुदाय के लोगों को आना वर्जित है, जैसे मुस्लिम, तो वो सही है या गलत है? देखो, हमारा साधु का काम है सनातन धर्म। सनातन धर्म किसको बोला है? सभी धर्मों का एक धर्म होता है सनातन धर्म। जो सनातन धर्म है आदि अनादि से चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब तो अभी अभी बने हुए हैं। हमारे मुख्य पहले भारत के 4 धर्म कौन से हैं? 4 धर्म कौन से हैं बताओ, कौन से 4 धर्म? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, ये 4 धर्म हमारे। ईसाई और मुसलमान नहीं आते हमारे। ठीक है, आ गए हैं तो हमारा भारत तो पहले दयालु रहा है, पहले से ही दया बहुत करता है। हमारा भारत इतना दयालु है, हमारा जो भारत के अंदर में इतने इस प्रकार के दयालु है कि वो हर चीज़ को क्षमा कर देते हैं। कोई बात नहीं, जाने दो, सब जने मिल के रहे, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम किसी समुदाय के बारे में नहीं बोल सकते। बहुत धन्यवाद। बाबा से थोड़ा सा इनसे बात तुम लगाइएगा ना, एक मिनट। हाँ बाबा, आप जैसा कि हमने बाबा से बात किया, बताया उन्होंने कि पिछले 15 वर्षों से जो है आप इसी अवस्था में हैं, खड़े ही हैं। इस पर क्या कहिएगा बाबा आप? 15 साल हो गया, थोड़ा सा दूर रखिए इसको। तो जो है आप पैर जैसे कि दुखता नहीं है, जैसे यहाँ पर 10 मिनट लोग चल रहे हैं तो पैर दुख रहा है, लोग बैठ जा रहे हैं, आप इसी अवस्था में हैं पिछले 15 वर्षों से? दुखता है। आज हम लकड़ी खरीद रहे हैं, वो भी तो मुसलमान की ना, किसी का उसी का ही है, सरकारी खाद। अपने को दुखते हुए कि ना बर्दाश्त करके दुनिया का दर्द, दुनिया का दर्द देखा जाए तो अपना दर्द जी। तो खाना खाने के समय भी इसी अवस्था में रहते हैं आप? प्रकृति का दुख देखा जाए तो अपना दुख उसके सामने कम है। चलिए, शुक्रिया। बाबा एक सवाल है कि आप क्या सोच करके इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में आए हैं, क्या इच्छा है आपकी? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।